हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है, तो आज जो है वो हम देखेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो आज होने वाला है। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th। ठीक है, तो 11th की अभी केमिस्ट्री हम देख रहे हैं। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं इस चैनल के ऊपर, आप सभी को पता है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके कमेंट्स थे कि सर केमिस्ट्री भी पढ़ाओ। तो अभी जो है आज की वीडियो में मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का और क्लास 12 का केमिस्ट्री जो है वो अपलोड यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम देखेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जो हमारा चैप्टर इसका नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इसके अंदर हमको कुछ ना कुछ बेसिक मिलेगा केमिस्ट्री का। और बेसिक कैसे होता है, तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये इजी चैप्टर आपके लिए आज होने वाला है। ठीक है, सो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है और ये है इसका पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है, ठीक है, उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। उसके साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको क्लास 11th साइंस या फिर 11th केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, लगभग यहाँ पर जो है 2000 के नियर जो है वो स्टूडेंट आ चुके हैं हमारे ग्रुप के अंदर, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो यह है हमारा बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो अभी आज जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अभी देखेंगे और इस पार्ट फर्स्ट को उसके स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले है नेचर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखो केमिस्ट्री का नेचर, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होती है। सो केमिस्ट्री क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये क्या है, तो ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस की क्या है, तो एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं केमिकल्स की। किसकी, केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल्स की स्टडी हम जिसके अंडर करते हैं, ऐसी ब्रांच साइंस की, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो क्लियर हो गया आपकी बात कि जो केमिस्ट्री है वो किसको बोलेंगे हम, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। मतलब कि केमिकल जो है उसकी स्टडी करता है। केमिकल में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं और उसके साथ ही साथ जो है 118 एलिमेंट्स और उसके साथ ज़्यादा भी एलिमेंट्स है और हमारे पीरियोडिक टेबल में इतने हैं। सो वो जो एलिमेंट्स है वो नेचर में ऑकर्स होते हैं। और एलिमेंट की स्टडी, एलिमेंट्स क्या है, तो एक टाइप के केमिकल है, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, उसके साथ जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी क्या है, तो केमिकल्स है। और ये केमिकल्स की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंडर करते हैं उसको हम बोलेंगे केमिस्ट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एलिमेंट है वो है कार्बन। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आगे पता चलेगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री इज ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रांचेस। ओके, सो ये 5 ब्रांचेस के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है, किसको, केमिस्ट्री को। ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो 5 ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई हुआ है। ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है। ट्रेडिशनली बोले तो क्या, तो पहले ही। ठीक है, ट्रेडिशनल बोले तो पहले जो है वो एंसेंट में इसको जो है केमिस्ट्री को 5 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री, देन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो ये सभी 5 केमिस्ट्री के जो है ये ब्रांचेस है। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंपाउंड्स, ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज केमिस्ट्री, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। तो अभी केमिस्ट्री के 5 ब्रांचेस है और इसके भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये डिवाइड हुए और क्या होता है बायोकेमिस्ट्री, क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री, क्या होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहला होता है बायोकेमिस्ट्री। तो 50% इंफॉर्मेशन तो उसके नाम में ही मिल जाती है। कितनी परसेंट, 50%। आप बोलेंगे कैसे, तो देखो बायो बोले तो होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो बोले तो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो स्टडी करेंगे हम केमिकल की, उसको हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल है उसकी स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इजी है, 50% तो उसके नेम में ही मिल जाता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल में क्या है, उसका स्टेट। ठीक है, सबसे पहले उसका स्टेट, उसके बाद उसका कलर, कलर, उसके बाद उसका जो है शेप, उसके बाद उसका नेचर। ठीक है, क्या, तो नेचर। तो ये सभी बातें जो है वो किसके अंदर आती है, फिजिकल स्टेट, मतलब कि ऊपर से। ठीक है, ऊपर से दिखने वाली स्टेट
ऊपर से दिखने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। सो ये फिजिकल स्टेट की स्टडी हम जिसके अंदर करते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, तो कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन। सो कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन जो है इसकी स्टडी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के दूसरे जो एलिमेंट्स है उसकी स्टडी करना मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, कि कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के सभी एलिमेंट्स के बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होती है, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स की स्टडी हम जिसके अंदर करते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड का डिफरेंस, ओके। ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के दूसरे एलिमेंट की स्टडी करते हैं उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी एनालिटिकल के अंदर हम सभी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन, उसको हम बोलेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल, इसके अंदर हम वैल्यूज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो ये है हमारे नेचर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो नेचर है वो हमने देखा सबसे पहले, उसके ट्रेडिशनली जो है वो क्लासीफाई हुए इनटू 5 ब्रांचेस। सो वो है बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो यह है सबसे पहले हमने फर्स्ट पेज पे देखा नेचर ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है वो चैप्टर है। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मैंने पहले क्या किया, कार्बन एंड उसके कंपाउंड्स की स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यहाँ पर उसके डेफिनेशन भी मिलेंगे आपको, मैंने पहले बताया ऊपर से, अभी हम जो है उसको डीप में पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंस विच आर नॉट ऑर्गेनिक। ऐसे सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक नहीं है वो होते हैं इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्टडी करना मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के बाकी सभी आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्टडी करना मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड आर नॉट ऑर्गेनिक मतलब कि नॉट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड कार्बन, ओके। कार्बन एंड उसके कंपाउंड हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के स्टडी करना दूसरे एलिमेंट्स की, उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलीइंग केमिस्ट्री। प्रिंसिपल्स की स्टडी करेंगे, किसकी करेंगे, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है, तो सबसे पहले जो है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। फिजिकल इसके अंदर हम देखेंगे इसकी फिजिकल मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, सो ये सभी बातें थर्मोडायनेमिक्स, हीट, टेम्परेचर, ओके। देन वो सभी बातें किसके अंदर आएंगी, ये प्रिंसिपल्स ये जो है वो होंगे थर्मोडायनेमिक्स के। उसके बाद अदर दूसरे, सो ये आती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद है इट डील्स विद द स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरी बात फिजिकल कंडीशन के अंदर वो है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टडी करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोले तो क्या, ये सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है, इसका शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है, या फिर इसका कलर कैसा है, साइज एंड शेप जो है वो सेम ही होगा, कलर कैसा है। सो ये सभी किसके अंदर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर किसके अंदर आता है, तो ये आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल बोले तो एक्सटर्नल है, ओके। एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टर दिखेंगे उस कैरेक्टर की स्टडी करना मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जीज एंड डायनामिक्स देयरिन, ओके। सो इसके अंदर क्या पढ़े, स्टडी ऑफ एटम।
एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। मैटर बोले तो कौन सा भी जो सब्सटेंस है, चौक ले लो, उसके बाद कुछ भी रबर ले लो, रबर का छोटा सा छोटा पार्ट, ऐसा छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर उसको और छोटा नहीं बना सकते, ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं एटम। और एटम जो है वो कंबाइन होके बनता है मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ये जो है वो H2, ये क्या है? तो मॉलिक्यूल। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? तो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? H2 है, H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिला के एलिमेंट्स बन गया, ठीक है। एटम्स के बाद एलिमेंट्स, और दो एलिमेंट्स जो है एक जगह पे आके बनता है मॉलिक्यूल्स, बिकॉज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों एक जगह पे आ गए और बन गया H2O, ठीक है। तो यह होता है हमारा मॉलिक्यूल। उसके बाद एंड फंडामेंटल कंसेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, एनर्जीज से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो है वो एटम के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और सेंटर में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है सिंपल वे के अंदर। उसके बाद इट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और ये क्या करता है? बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो देता है। कौन? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या करता है? एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है कि कैसे हमको स्टडी करनी चाहिए किसी कंपाउंड की, किसी एलिमेंट की, वो देता है हमको। कौन देता है बेसिक फ्रेमवर्क? वो देता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ईजी है, और हम लाइन टू लाइन लेंगे, कंप्लीट लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एंड आफ्टर दैट वर्सेस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला है प्योर सब्सटेंस, उसके बाद है मिक्सचर्स। देखो अभी क्या है, सबसे पहला है प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। डेफिनाइट, ये जो है ये वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेफिनाइट। डेफिनाइट बोले तो क्या? तो प्रॉपर, ठीक है। एक ही वर्ड में आपको बता देता हूँ, प्रॉपर जिसका केमिकल कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल पार्ले बिस्किट्स आपने जो खाए हैं, और सभी बिस्किट जो है वो एक सरीके लगते हैं। क्यों लगते हैं एक सरीके? बिकॉज उसका कंपोजिशन जो है वो डेफिनाइट होता है। उसके अंदर शुगर डेफिनाइट है, उसके अंदर व्हीट डेफिनाइट है, उसके अंदर अदर ग्लूकोज डेफिनाइट है। तो उसका जो टेस्ट है वो भी कैसा आएगा? सेम ही आएगा। उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इसके अंदर सभी क्या है? डेफिनाइट है, मतलब कि एक यूनिट प्रोपोर्शन के अंदर है, ओके। उसके बाद they always have the same properties regardless of their origin। और ओरिजिन से रिगार्डिंग मतलब कि ओरिजिन से रिलेटेड उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, सेम प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने आपको जो बताया कि उसका शुगर, उसके अंदर का, उसके अगर हम उस बिस्किट्स को पानी में डालेंगे तो किसके मतलब कितने जो टाइम के अंदर वो उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। सो वो प्रॉपर्टी सभी जो हमारे बिस्किट्स है उसकी सेम होती है। क्यों? बिकॉज वो कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस हम उनको बोलते हैं, ठीक है। उसका कंपोजिशन डेफिनाइट होता है। एंड मिक्सचर्स हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। सो अपोजिट ध्यान में रखना है, प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनाइट कंपोजिशन, मिक्सचर्स डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशन एंड हेंस नो डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। अगर डेफिनाइट कंपोजिशन नहीं होगा तो डेफिनाइट प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्यों? ऐसा कैसा? देखो अभी सिंपल में ये जो है वो हमारा ये जो मिक्सचर है इसके अंदर एक पार्टिकल ऐसा होता है, एक पार्टिकल बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़े को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटे को कम लगेगा। इसका मतलब क्या? तो इसका कंपोजिशन अलग है, मतलब ये बड़ा है छोटा है, ठीक है। एंड नो डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए या फिर उसको मेल्ट करने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा, इसको कम लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो एक प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज भी क्या है? तो डेफिनेट नहीं है, एक सरीकी नहीं है। अगर ये दोनों सब्सटेंस एक सरीके होते हैं तो इसको मेल्ट करने के लिए जो टाइम है वो भी कैसा लगता? सेम लगता। और सेम टाइम अगर लगता और सेम उसका प्रोपोर्शन होता तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, उसको मिक्सचर नहीं बोलते। मिक्सचर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो यहाँ पर उसका डेफिनेट कंपोजिशन भी नहीं होता एंड उसके डेफिनेट प्रॉपर्टीज भी वो नहीं शो करता। बिकॉज कंपोजिशन ही अगर मतलब सेम नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज कैसे उनकी सेम होगी, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर के अंदर। उसके बाद देखो एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है प्योर मेटल। मेटल जो है वो एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस का। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर। सो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर ये डिस्टिलिफिकेशन ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है? जो वाटर उसको उबाला जाता है और जो रियल H2O की मॉलिक्यूल होते हैं उसकी क्या बन जाती है? भाप बन जाती है, ठीक है, स्टीम बन जाती है। और उसके बाद जो है वो इसको यहाँ पर उबाल के उसकी स्टीम बन जाती है और यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया जाता है जो वो स्टीम को कूल डाउन करता है, ठंडा करता है। और वो स्टीम अगर ठंडी हो गई तो उसके
क्या बनते हैं, ड्रॉप्स बनते हैं पानी के, और ये एक दूसरे बॉटल के अंदर उसको लिया जाता है। बिकॉज ये H2O के मॉलिक्यूल ऊपर आए, सिर्फ और सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल ऊपर आए और वो बाद में कंडेंस होकर उसका वाटर बन गया। और ये वाटर जो मिलेगा हमको, ये कैसा होगा, प्योर होगा, बिकॉज इसके अंदर सभी के सभी मॉलिक्यूल्स H2O के ही होंगे। उसको हम बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर। और बिकॉज ऑफ दिस इज प्योर वाटर, दैट्स वाई वी टेक इट एग्जाम्पल अंडर प्योर सब्सटेंस। बिकॉज ये प्योर है, इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कुछ भी अदर मटेरियल नहीं है, बिकॉज इसकी जो वाटर है उसको इवॉल्व करके बाद में हमने ठंडा किया है और इसीलिए वो प्योर है। और इसके अंदर कुछ भी बाकी का सब्सटेंस जो है उसका डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, सबसे पहले है पेंट। पेंट के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है, पिगमेंट होता है एंड एडिटिव्स होते हैं पेंट के अंदर, ठीक है। कलर होता है, उसके अंदर ऑयल्स मिलाए जाते हैं, पिगमेंट मिलाए जाते हैं, और इसलिए वो क्या है, तो एक सिंपल में मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर। उसके बाद कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या है, तो मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर, ये तीनों का। अब ये तीनों सब्सटेंस अलग अलग है और इसका प्रोपोर्शन भी अलग अलग है, वो होते हैं मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस आपको समझ में आ गया, ये एक ही सब्सटेंस होता है, जैसे कि प्योर मेटल हो गया या फिर डिस्टिल्स वाटर हो गया। तो इसके अंदर अगर हमने ए पार्टिकल को लिया है, सपोज हमारा पार्टिकल ए है, तो पूरे सब्सटेंस के अंदर हमारा ए ही पार्टिकल होगा, लेकिन मिक्सचर के अंदर हमारा ए बी सी सभी इसके अंदर पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, वो होता है मिक्सचर, ठीक है। यह है प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर का मामला, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर ही थोड़ी इंफॉर्मेशन है। प्योर सब्सटेंस हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो प्योर सब्सटेंस है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एलिमेंट्स एंड अदर है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी देखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच नॉट बी ब्रेकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। ऑर्डिनरी बोले तो होता है नॉर्मल केमिकल चेंज अगर हमने किया इसको एलिमेंट किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर, ठीक है। यह है हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर अगर हमने नॉर्मल टेम्परेचर जो है उसको दिया या फिर केमिकल चेंजेस के अंदर लाए, तो ये जो है वो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये सिंपलर सब्सटेंस के अंदर जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है, ये सिंपलर सब्सटेंस के अंदर नहीं जाएगा। इसके अंदर ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस हमने लाए, तो ऑर्डिनरी बोले तो होता है नॉर्मल, ओके। सो नॉर्मल केमिकल चेंजेस अगर इसके लाने की कोशिश की हमने एलिमेंट को, तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, मतलब सिंपल नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एग्जिबिट्स H2 मॉलिक्यूल में रहता है, बिकॉज वो डायटोमिक है, दो एटम्स रहते हैं उसके, इसलिए उसको हम H2 बोलते हैं। ऑक्सीजन का भी वैसा है, ऑक्सीजन अगर लिखना पड़े तो O2 लिखते हैं, नॉट O नहीं लिखते, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक होता है, दो एटम के अंदर वो स्टेबल होता है, इसलिए दो एटम को शो करता है, इसलिए हम लिखते हैं O2। इसी तरीके से ये H2, इसलिए मैंने लिखा H2। तो H2 क्या है, तो एक एलिमेंट है, इसको हम फर्दर ही क्या नहीं कर सकते, सिंपल नहीं बना सकते। एंड एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलाइट्स। और एलिमेंट जो है वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलाइट्स में। उसके पहले हम देखेंगे कंपाउंड्स। तो ये एलिमेंट हमने हमको जो है समझ में आ गया। उसके बाद होता है कंपाउंड। और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स, मतलब कि ये H2 हो गए एलिमेंट्स प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिला के बन गया H2O। और H2O क्या है, तो एक वाटर है, और ये वाटर क्या है, तो सिंपल में कंपाउंड है। वाटर क्या है, तो कंपाउंड है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, तो एलिमेंट है। जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एलिमेंट है। जो नाइट्रोजन है वो क्या है, तो एक एलिमेंट है। जो कैल्शियम वो क्या है, तो एक एलिमेंट है। लेकिन जो H2 है वो एलिमेंट नहीं है, वो कंपाउंड है। जो CO2 है वो कंपाउंड है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्दर क्लासीफाई हुए हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स के अंदर। किसके अंदर, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स कौन हुआ है क्लासीफाई, एलिमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये एलिमेंट, मेटल एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, कैन नॉट ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। ऑर्डिनरी बोलो तो नॉर्मल केमिकल चेंज से हम इसको यहाँ पर सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसको, एलिमेंट्स को, लेकिन कंपाउंड को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है हमारा एलिमेंट्स, ये है हमारा कंपाउंड। अभी देखते हैं कि एलिमेंट्स किस कौन कौन से टाइप के अंदर फर्दर क्लासीफाई हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो फर्दर क्लासीफाई, ये फर्दर क्लासीफाई हुआ है मेटल, उसके बाद है नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड देखेंगे। सबसे पहला है मेटल, उसके बाद है नॉन मेटल, देन है मेटेलॉइड।
सो हमने क्या किया है, आपके नोट्स कंपेरेटिव बनाए हैं, मतलब कि मेटल्स अगर इस पेज पे पढ़ेंगे हम तो नॉन मेटल्स पढ़ने के लिए हमको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। ये पहला पेज का जो लिंक है जो हमने पढ़ा है वो उसको लगेगा नहीं, मतलब कि हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर ये तीनों एक पेज पे रहेंगे तो कंपेयर कर पाएंगे, ईजी लगेगा, शॉर्ट कम टाइम के अंदर होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस नोट्स को डिजाइन किया गया है वैसा ही। सो मेटल्स देखो, मेटल्स हैव लक्सचर, सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो लक्सचर। लक्सचर बोले तो क्या, शाइनिंग, ओके। सो मेटल की शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लक्सचर बोलते हैं। उसके बाद कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है एक प्लेस से अनदर प्लेस तक, मतलब कि हमारे घर से जो बोर्ड है वहाँ से जो बल्ब है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है, वो होता है मेटल। और जो वायर है उसके अंदर क्या होता है, मेटल होता है। अगर उसके अंदर नॉन मेटल लगाएंगे तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। कंडक्ट बोले तो क्या होता है, ट्रांसमिशन करना, ठीक है, उसको बोलेंगे कंडक्शन। लेकिन किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अगर मेटल की कोई रॉड है तो उसको हम एक एंड से अगर उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे, तो दूसरे एंड तक अपने आप जो है वो हीट ट्रांसफर हो जाएंगी, बिकॉज वो मेटल है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है, अगर हमने वुड को लिया और एक उसके जो एंड है उसको जलाया तो बाद में दूसरे एंड तक हीट नहीं ट्रांसफर होगी, बिकॉज वो नॉन मेटल है। वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान में रखना है, मेटल के अंदर होता है लक्सचर, एंड ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। उसके बाद होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब कि इससे हम वायर बना सकते हैं। उसको अगर हमने यहाँ पर टाइटली उसको खींचा तो वायर बन सकता है उसका, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो किसकी, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे क्या होता है, वो एक वायर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी, और इसलिए हम उस मेटल को बोलते हैं डक्टाइल। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। उसके बाद कैन बी हैमर्ड, हैमर्ड बोलो तो उसके अंदर हमने अगर हथौड़ा लिया और उसको ठोका, क्या होगा, थिन शीट बन जाएगी उसकी, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी, और इसलिए उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे मेलेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा लक्सचर, मतलब शाइन करता है मेटल, और वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करता है। उसके बाद ये वायर के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और उसके बाद ये जो है वो ये उसको अगर हमने रॉड से या फिर हैमर से, हथौड़े से उसको ऊपर से हमने प्रेशर डाला तो वो एक प्लेट की तरह एक शीट बन सकती है उसकी, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी या फिर मेलेबल, ठीक है। तो अब ये पूरा अगर ध्यान में रखना है तो एक ही आपको 4-5 वर्ड ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले लक्सचर ध्यान में रखना है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। बस ये 4 अगर आपने वर्ड ध्यान में रखे तो उसको एक्सप्लेन करके आप पूरा का पूरा मेटल्स का लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सिल्वर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो गोल्ड है, सिल्वर है, उसके बाद जो है वो अदर है, कॉपर है, आयरन है, ये क्या है, तो मेटल है, प्योर मेटल है। एंड मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। अभी यहाँ पर एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, सभी मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड, ठीक है, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी होता है ना वो क्या है, इज अ लिक्विड मेटल। ये कैसा मेटल है, लिक्विड मेटल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड मेटल, अगर आपको पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है मर्क्यूरी इज लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर जो मर्क्यूरी होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। हालांकि जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है, लेकिन जो लिक्विड है मर्क्यूरी ये जो है वो लिक्विड मेटल है, ये एक्सेप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट मेटल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल देखो अब, सो इसका अपोजिट में होता है नॉन मेटल। जैसा मेटेलाइट होता है, जैसा मेटल होता है उसके अपोजिट में होता है नॉन मेटल। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। नॉन मेटल हैव नो लक्सचर, मतलब कि ये शाइन नहीं करेगा। उसके बाद एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन है, जो डायमंड है ना, आयोडीन है, वो शाइन करते हैं। आयोडीन नमक आपने देखा है वो शाइन करता है, हालांकि वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। उसको अगर हमने ऊपर से हमने हैमर्ड किया तो वो उसकी थिन एक शीट नहीं बन सकती, वो वायर के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए वो नॉन मेटल है। लेकिन एक प्रॉपर्टी उसकी है मेटल की जैसी, वो है शाइन करने की, मतलब लक्सचर की, और इसलिए ये एक्सेप्शन के अंदर आता है। डायमंड एंड आयोडीन ये क्या कर सकते हैं, शाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन मेटल के अंदर आते हैं। उसके बाद है आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर बोले तो कुछ थोड़ी या फिर निग्लिजिबल जो है वो अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं, मतलब करते ही नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसा भी एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है, वो होता है ग्राफाइट, जो कि पेंसिल के अंदर होता है। जो पेंसिल के अंदर अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, पेंसिल के एक टोक को अगर वायर लगाया, दूसरे टोक को मतलब एक ज्वाइन किया वायर के बीच में पेंसिल को, और पेंसिल का जो ग्राफाइट है वो ट्रांसफर कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब कि ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी।
ओके, शाइनेस, शाइन करने के अंदर भी एक मतलब कि लक्ष्चर, उस प्रॉपर्टी के अंदर एक एक्सेप्शन है, मतलब कि मेटल्स वो लक्ष्चर नहीं कर सकते, मतलब डू नॉट हैव लक्ष्चर, हैव नो लक्ष्चर, बट एक्सेप्शन डायमंड एंड आयोडीन हैविंग नॉन मेटल बट दे हैव लक्ष्चर, वो नॉन मेटल है लेकिन लक्ष्चर मतलब शाइन करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ग्राफाइट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कैन डू नॉट हैमर्ड इनटू शीट, शीट के अंदर वो ट्रांसफर मतलब हम उसको अगर हैमर करेंगे तो वो शीट नहीं बनेगा उसका, एंड वायर भी उससे नहीं निकलेगा, बिकॉज दे हैव ब्रिटल, ब्रिटल बोलो तो क्या इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं, मतलब होता है ब्रिटल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके एग्जाम्पल है आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी क्या है तो नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ध्यान में रखना है नो लक्ष्चर, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन ध्यान में रखना है, पुअर कंडक्टर्स है। उसके बाद एक्सेप्शन ग्राफाइट, ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद ये हम इसको शीट के अंदर वो नहीं ट्रांसफर हो सकते, हथौड़े से उसको ऊपर से प्रेशर लगाया तो, एंड इससे वायर भी नहीं बन सकती बिकॉज दे हैव ब्रिटल, बिकॉज ये ब्रिटल होता है। और इसका एग्जाम्पल है आयोडीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। सो ये हो गया पूरा नॉन मेटल्स। उसके बाद है मेटेलॉइड्स, लास्ट वाला मेटेलॉइड्स। तो मैंने क्या बताया आपको, जो मेटल्स होते हैं उसके सेम अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स, तो ये समझ में आ गए। लेकिन अभी मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? सो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, ये दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में की प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट होता है मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल आपको समझ में आ गया, मेटल की अपोजिट में जो प्रॉपर्टी शो करता है वो नॉन मेटल होता है, और ऐसा एलिमेंट जो ये दोनों की प्रॉपर्टी के बीच वाली प्रॉपर्टी शो करता है वो होता है मेटेलॉइड्स। मतलब देखो इसके अंदर अभी क्या प्रॉपर्टी होगा, सम एलिमेंट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने आपको बताया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में की प्रॉपर्टी होती है, एंड कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स। इसको मेटेलॉइड्स बोलते हैं या फिर सेमी मेटल्स बोलते हैं। नॉट नॉन मेटल, नॉट मेटल मतलब सेमी मेटल, हाफ मेटल एंड हाफ नॉन मेटल, इसलिए हम इसको बोलेंगे सेमी मेटल या फिर मेटेलॉइड्स। एन एग्जाम्पल इंक्लूड्स आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये क्या है तो ये मेटेलॉइड्स है, मतलब ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में की प्रॉपर्टी को शो करता है। एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये कैसे होते हैं? कंपाउंड्स जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये पहले हमने देखा था वो, एंड बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, ये जो है वो कंपाउंड्स के अंदर आपको ध्यान में रखना, ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। तो ये मेटेलॉइड्स के अंदर आपने क्या देखा कि मेटेलॉइड्स के अंदर सिंपल आपको यही पढ़ना है कि ये जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल की। और ये कंपाउंड जो पहले का पॉइंट था, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो दो फॉर्म के अंदर वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो सकता है सिंपलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आगे, उसके बाद आगे है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या है? स्टेट बोले तो होता है उसका पोजीशन, पोजीशन या फिर वो कैसा एक जगह पे रखता है नेचर के अंदर, वो किस पोजीशन के अंदर, किस शेप के अंदर रहता है, उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर। सो यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली आपको पता है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट के अंदर रहता है इस इन्वायरमेंट के अंदर। फर्स्ट में है गैस, उसके बाद है लिक्विड, देन है सॉलिड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर कौन सा भी सब्सटेंस ले लो, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो एक तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर मेटल होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, ये तीनों के अंदर ही सब्सटेंस होंगे। मतलब कि ये क्या है तो एक मैटर की स्टेट है। मैटर की स्टेट बोलो तो क्या होती है? स्थिति या फिर अवस्था बोलते हैं हम उसको, मतलब कि वो कौन से स्टेट के अंदर वो रहता है, एक तो गैस रहेगा या फिर लिक्विड रहेगा या फिर सॉलिड रहेगा। इन सॉलिड अभी देखेंगे कि ये गैस के अंदर क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स, कैसे एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर। सबसे पहला पढ़ेंगे सॉलिड। इन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आर टाइडली हेल्ड इन द परफेक्ट ऑर्डर। ये टाइडली हेल्ड होते हैं एंड देयरफॉर सॉलिड पॉसेसेस अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और इसलिए सॉलिड को एक डेफिनेट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है, बिकॉज ये कैसे होते हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। मतलब अगर हमने ये स्टोन का एक ले लिया टुकड़ा, ठीक है, पार्ट ले लिया, तो इसके अंदर जो यहाँ पर क्या रहेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? कॉम्पैक्ट रहेंगे, इसके अंदर कुछ भी जगह नहीं रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स, या फिर हम उसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट। इसके अंदर कुछ भी जगह नहीं होगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगी, हार्ड बन जाएगी। और इसलिए जो हमारा स्टोन होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। क्या होता है? वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, मतलब कि इसकी जो वेट है वो भी ज़्यादा रहता है, और इसको एक डिफिनेट शेप होता है, वो बदलता नहीं है, ओके। मतलब इजीली वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि ये कैसे होते हैं? इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। हालांकि जो लिक्विड्स होते हैं कंटेन पार्टिकल्स क्लोज टू ईच अदर, ये क्लोज टू ईच अदर होते हैं लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं होते, एंड दे हैव मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। और ये लिक्विड जो होता है मतलब उसको अगर हम बकेट के अंदर डालेंगे तो वो बकेट का शेप ले लेंगे, उसको अगर एक रेक्टेंगल के अंदर डालेंगे रेक्टेंगल का शेप ले लिया, बिकॉज इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली अरेंज नहीं होते, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्लोज टू ईच अदर, जस्ट क्लोज टू ईच अदर, ओके, नथिंग टाइटली, मतलब टाइट नहीं होते, मतलब कि क्या होते हैं, क्लोज टू ईच अदर, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और सॉलिड के अंदर होते हैं टाइटली हेल्ड, इसलिए इसको क्या होता है, एक परफेक्ट क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है। लेकिन जो लिक्विड के अंदर होता है वो क्लोज टू ईच अदर होते हैं, इसलिए वाइल इन गैस, अब ये लिक्विड का हो गया, उसके बाद गैस, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, फार बोले तो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, अपार्ट रहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा पास रहते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, और जो गैस होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, और इसलिए गैस जो है वो हम पकड़ भी नहीं सकते बिकॉज उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, ठीक है। एंड एज कंपेयर टू दोज लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, मतलब कि लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट से कंपेयर के अंदर जो गैस होते हैं उसके मॉलिक्यूल जो है वो टोटली क्या होते हैं, तो पूरे के पूरे मतलब कि वो उसकी जगह होती है उसके बीच में, मतलब कि दूर दूर होते हैं, किसके मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल, ठीक है। देन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस गैस से लिक्विड के अंदर जा सकता है, लिक्विड से सॉलिड के अंदर जा सकता है, सॉलिड से गैस के अंदर जा सकता है, लिक्विड से गैस के अंदर जा सकता है, मतलब कि ये होता है इंटर कन्वर्टिबल, मतलब कि गैस सॉलिड के अंदर, सॉलिड लिक्विड के अंदर, लिक्विड गैस के अंदर, तो ऐसा इंटर कन्वर्टिबल, मतलब ये एक फॉर्म से मैटर के स्टेट से वो दूसरे स्टेट तक जा सकता है, मतलब कि होते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि यहाँ पर अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे, कौन सी कंडीशन होगी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, कौन सी, एक देखो, एक टेम्परेचर उसके बाद है प्रेशर। सो प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे चेंज करेंगे, तो कैसे जो है उसका बदलेगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, मैग्नीशियम वायर को बर्न किया, वो क्या बन गया, मैग्नीशियम वायर पहले कौन सा था, सॉलिड था, उसको बर्न किया, क्या बन गया, गैस, ये देखो ये गैस बन गया, ठीक है, मतलब सॉलिड का क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो एलपीजी होता है हम हमारे घर के अंदर यूज़ करते हैं वो गैस होता है, गैस क्या होता है, सबसे पहले वो होता है गैस, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है और उसको जो टंकी होती है हमारी उसके अंदर डाला जाता है और इसलिए वो क्या बन जाता है, लिक्विड, और इसलिए हम उसको एलपीजी बोलते हैं, और एलपीजी का लॉन्ग फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, बिकॉज वो लिक्विड होता है, मतलब कि गैस वो हो गया, लिक्विड बन गया, ठीक है। सॉलिड कोई अगर ये ले लो, क्या हम बोल सकते हैं, वुड को जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वाटर है वो बन जाएगा लिक्विड, और लिक्विड को अगर उबालोगे, टेम्परेचर दोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्या बन जाएगा, सिंपल में गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स, मतलब कि एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर होते ही है। सो गाइज यहाँ पर हमने क्या देखा, पार्ट फर्स्ट देखा ऑफ चैप्टर फर्स्ट 11 केमिस्ट्री का। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करो जरूर, मैं आगे भी फिर बाद में केमिस्ट्री जो है वो लूँगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप ज्वाइन टर्म में भी ले सकते हो, ठीक है। ज्वाइन टर्म जो है वो सब्सक्राइब बटन के नीचे आपको ज्वाइन टर्म मिल रहा है, वहाँ पर भी ले सकते हो। सो ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है वो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। मैं फर्दर भी केमिस्ट्री के वीडियोज़ बनाऊँगा, और जो कॉम्प्लेक्स, मतलब कि मेरा एक ही है कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो प्रॉपर पढ़ाना है, नहीं तो नहीं पढ़ाना है, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को थोड़ा दूर रखा था। और बायोलॉजी जो वो हमारा लगभग 10 चैप्टर्स हो गए हैं 11th बायोलॉजी के, आप देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है आपकी केमिस्ट्री, मतलब कि जिसके अंदर डेरिवेशन है, वो भी हम लेंगे और एक्सपर्ट से लेंगे, ठीक है। एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊँगा पढ़ाई करके, जितना भी एक्सपर्ट, मतलब कि जो भी मेरे को आता है वो सभी पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि कोई टॉपिक छोड़ के, नहीं, सभी टॉपिक लूँगा, बिकॉज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।